श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए, समदृष्टि बन जा, समदृष्टि बन जा। दुख राम को भी आए, कृष्ण कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, दुख कृष्ण को भी आए, बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए, बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए। संभाव में रमण कर, संभाव में रमण कर, समदृष्टि बन जा। सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, समदृष्टि बन जा, समदृष्टि बन जा। जीवन में सबको सुख आता है, दुख आए, दुख राम को भी आए। 14 वर्ष का वनवास पर राम ने उसको पॉजिटिव लिया कि मेरी भला है इसमें, पिता की आज्ञा का पालन होगा, माँ की आज्ञा का पालन होगा, और वन में जाकर के ऋषियों मुनियों की सेवा करेंगे, ऋषियों मुनि की सेवा करेंगे तो वहाँ से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा राम का चरित्र। हम भी दुख में सुख ढूंढ सकते हैं और सुख में दुख ढूंढ सकते हैं, दृष्टि की बात। तुम्हारे पास सब कुछ है पर फिर भी दुखी होते रहो। उसकी पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास ये नहीं। तुम्हारे पास छोटी गाड़ी है, पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो तुम दुखी होते रहो। ये देखो उसके पास बड़ी गाड़ी आ गई। तुम्हारा छोटा बंगला है 2 मंजिल का, उसके 4 मंजिल का बन गया, तुम दुखी हो जाओ। सुखी होने के लिए कितनी जगह चाहिए बोलो? कितनी जगह चाहिए? जितना 3.5 हाथ की का है इतनी जगह चाहिए। खाने के लिए कितनी चाहिए? इतनी चाहिए। पहनने के लिए क्या चाहिए? तो एक जोड़ी कपड़ा, मकान। ऐसे भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने के पास उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे, 2 धोती और 2 कुर्ते। धोती फटी हुई थी, उसको कहा गया कि धोती फटी हुई नहीं ले लो। कहने लगे जब इससे काम चल सकता है, भारत के लाखों लोग हैं, उनके पास कहाँ कपड़ा है, मैं इससे चलूँगा। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ईमानदार व्यक्ति। अपने बेटे की एडमिशन के जो रिज़ल्ट लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए तो लोग आगे खड़े हो गए कि लो मैं रिज़ल्ट नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अपनी गाड़ी को बाहर रखा दिया और चले गए। तो उनके प्रिंसिपल कहता है कि आप कहाँ जाओगे, हम नीचे रिज़ल्ट ला देते हैं। कहते नहीं, कहते 3री मंजिल पर जाना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री कहता कोई बात नहीं, मैं 3री मंजिल पे चला जाऊंगा। वो खुद 3री मंजिल पे जाते हैं अपने बेटे का रिजल्ट लेने के लिए और किसी के सहायता नहीं मांगते। ऐसे ऐसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग कैसे महान थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ईमानदार व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति। अपने जहाँ उसका ऑफिस था, मंदिर बना रखा था, मंदिर में पूजा करते थे, फिर वो जाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं। अब्दुल कलाम को देखो, कहते वो सारा जीवन कुर्बान कर दिया उसने देश के लिए। शादी होने वाली थी, भूल गया, शादी कराना भी भूल गया, और देश की रक्षा के लिए मिसाइल मैन बन गया। और उस समय हमारे पास एटम बम वगैरह नहीं था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान को एटम बम मिले, परंतु इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको कहा कि ये ऐसा करना है। वो गया वहाँ, देखा उसने, परखा, और ऐसने बम बना दिया। पोखरना में बम बन के तैयार हो गया। ऐसे थे अब्दुल कलाम। और जीते जी जब वो अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उसके पास अपने पहनने के कपड़े थे, एक टीची लेके चला गया, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया। ऐसे भी लोग हैं। कहने को थे मुसलमान पर वो देशभक्त पक्के थे। देश की आज़ादी के लिए, देश की कुर्बानी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो अब्दुल कलाम ने कार्य किया वो कोई कर नहीं सकता। तो हम देखते हैं रतन टाटा चले गए, आपको पता है, 86 वर्ष की उम्र, सारा जीवन देश के लिए, समाज के 70% अपना इनकम देश की देते थे। कोरोना का समय आया, कोई भी आवश्यकता हुई, सब कुछ देते थे। कहते थे जब वो विदेशों में थे, एक लड़की से प्रेम हो गया था और उसके माता पिता बीमार हो गए थे, उनको बुलाया गया। वो नहीं चाहते थे कि वो लड़की साथ में आए, नहीं लेके आए। उसके बाद में लड़की नहीं मानी या कुछ ऐसा कारण, जिंदगी भर वो अविवाहित थे। देश की सेवा के लिए रतन टाटा का नाम सर्वोपरि आता है। इतना उन्होंने त्याग किया, आज हर जगह रतन टाटा का नाम आता है। उसको कोई देखो जो देश के लिए उसने किया। दूसरी और भी लोग बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जैसे जिनके पास बहुत, मुकेश अंबानी है, बहुत है, पर वो इतना रतन टाटा ने किया मुकेश अंबानी नहीं कर पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें भी ऐसा देशभक्त जिसने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। जीवन तो जाना है, सबका जाना है, मेरा भी जाएगा, आपका भी जाएगा, पर जो तुम्हारे पास है धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, आज भी इस पंचम काल में रतन टाटा जैसे लोग हैं जिन्होंने देश का कायाकल्प कर दिया, जिन्होंने गाड़ियाँ बनाई, जिन्होंने वो किया। और सरल आदमी, ईमानदार आदमी, बहुत सीधा आदमी। कहते मैं खुद ही गाड़ी चला के आ जाता हूँ। रतन टाटा खुद गाड़ी चला करके उनको मिलने के लिए गए। और पता वो कहाँ रहते थे? छोटे से घर में रहते, 2 BHK में रहते थे। कहाँ रतन टाटा महलों में रहने वाला 2 BHK में रहता है, सीधा आदमी, सरल आदमी। तो जो महान होते हैं वो महानता उसकी हर जगह दिखाई देती है। धन, पद, यश, प्रतिष्ठा तो आता है, कभी काम नहीं आता। तो हमें देखना चाहिए जीवन की शुरुआत कैसे हो। तो रामायण में संत तुलसीदास लिखते हैं कि सब भगवान होते हुए राम, उन्होंने माता पिता गुरु का आदर करते थे, उनका नमस्कार करते थे, माता पिता को नमस्कार करते थे। बंद कर दो भाई। राम के द्वारा हमें पता चलता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, राम की पूजा होती है। उसके पास साथ था धर्म, सत्य और मर्यादा की पूजा होती है। प्रभु से प्रार्थना करते समय यही भावना भावित करने, प्रभु कष्टों का सामना हंसते हंसते करते रहना चाहिए। और निश्चय दृष्टि से देखें तो सीता हमारी आत्मा है। सीता कौन है? आत्मा। राम परमात्मा है। हमने आत्म तत्व को परमात्म तत्व से मिलाना है। दीपक जमीन पर रहता है पर लौ ऊपर रहती है। हम यहाँ हैं पर हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्धशिला, सिद्धालय है। तो कभी आपने सोचा कि मुझे सिद्धशिला जाना है? ये जीवन तो जाएगा, मिटेगा। कब तक रहोगे? जब तक आपका आयुष कर्म है, जीव है। आयुष कर्म टूटा तो जीव निकल करके काल मन शरीर को आगे चला जाएगा। तो जीव तो निकल जाएगा। तो फिर एक संकल्प करो। बोलो, संकल्प करोगे आज के दिन? बोलो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है,
मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये क्या है? आपका संकल्प। संकल्प कैसे पूजा करोगे? संकल्प की 5 सीढ़ियां हैं। श्रद्धा, श्रद्धा किससे? जीव के प्रति। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला, तुम अकेले, मैं अकेला। कोई साथ जाएगा? बोलो। माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य कोई साथ जाने वाला नहीं। जीव अकेला आया और अकेला चले जाए। श्रद्धा। दूसरा क्या है? पुरुषार्थ करना। जो संकल्प किया है उस पर पुरुषार्थ करना। मैं आपको स्टेप दे रहा हूँ, याद रखना, भूलना मत। श्रद्धा, पुरुषार्थ। तीसरा स्मृति। जो संकल्प किया याद रखना, भूलना मत। यहाँ से जाओगे, नाश्ता करोगे, भूल जाओगे, नहीं। श्रद्धा, पुरुषार्थ, स्मृति, एकाग्रता। कंसंट्रेट ऑन योर माइंड ऑन द संकल्पा। संकल्प। चौथा एकाग्र। 5वां विवेक। विवेक क्या है? जड़ जीव का भेद। जो तत्व दोनों अलग अलग हैं, ये शरीर और ये आत्मा, 2 तत्व भिन्न भिन्न थे, रहेंगे। आकार में निराकार आत्मा। विवेक का मतलब है होशपूर्वक कार्य करना। 5 सीढ़ियाँ हैं संकल्प। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता और विवेक। ये 5 सीढ़ियों से आप संकल्प करोगे तो पार हो जाओगे। यदि भुला दिया, तुम्हारी मर्जी। आसु हम देवान पिया, जैसे आपकी आत्मा को सुख। तो कहने का अर्थ है हमें परमात्मा बनना है, हमें परमात्मा बनना है। और तुम परमात्मा हो, थे, रहोगे, क्योंकि जो परमात्मा के गुण तुम्हारे भीतर हैं। तुम 8 गुणों के मालिक हो, तुम 8 गुणों के मालिक हो। 8 गुण तुम्हारे पास है। याद है कौन कौन से? 8 गुण तुम्हारे पास हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख कहाँ है? जीव में। और सुख है ही नहीं, कहीं सुख नहीं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर विदेशों में जाओ, भोजन करके आओ, धन कमाओ, बढ़िया बंगला बनाओ, सुख नहीं है। तो सुखाभास है। आपको भूख लगी, बहुत मनपसंद का भोजन आपको मिल गया, आप रेस्टोरेंट में चले गए, भोजन कर लिया, तो क्या आप सुखी हो गए? शरीर की भूख मिटी, और जो आपका मनपसंद भोजन था वो रसन इंद्रियों को तृप्त हुआ। पर सुख तो आत्मा में अलग है। सुख अलग है, सुखाभास अलग है। इंद्रियों की तृप्ति में सुख है, सुखाभास है। सुख तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। सुख कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब जीव या आत्मा मन को पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मन निर्लिप्त बुद्धि और इंद्रियों के पार जा कर के जीव में उतर जाता है। वो सुख, वो सुख। गसुकमाल को हुआ इतना भयंकर वेदना, इतना निकाचित कर्म, सिर पे अंगीठी रखी गई, पर वो इतना भीतर डूब गए, सुख था। जब तुम, हमारा मन हमें घुमाता है, हमारी बुद्धि, कोई काम बैठे ध्यान में, मन कहता वहाँ चलो, क्या रखा ध्यान व्यान में, चलो, हम चलने जाते हैं। मन कहते ये खाना खाओ, क्या रखा घर में खाना खाने के लिए, मन कहते दोस्तों के पास चलो। तो मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती है, इंद्रियां घुमाती हैं। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के जब तुम अपने जीव पर श्रद्धा रखते हुए, जीव की प्रतीति रुचि रखते हुए जीव में ठहरता है, वो क्षण आत्मानुभूति की होती है, वो क्षण सुख के होते हैं। जब जीव अनंत कर्मों की नजरा होती है, तो ये ध्यान साधना शिविर जो महाप्रपुरुषण में भी आप लिए थे और अभी भी आपके YouTube में है, जनाचार्य YouTube में, आप देखिए, सुनिए, 2 घंटे अपने लिए समय दो। जीव में ठहरता है, वो सुख होता है, वो सुख आत्मा में। तो तीसरा है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। चौथा है
अनंत शक्ति, वो शक्ति जो जीव में है, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला में चले जाएगा। इतनी शक्ति कहाँ है? जीव में। पांचवा, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश के विस्तार का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सुख छाए इस जागत में, दुखिया रहे ना कोई, इस विस्तृत संसार में, दुखिया रहे ना कोई। शुद्ध धाराम सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धाराम सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।